10th क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की आकृति का उसके ही बॉयफ्रेंड ने रेप किया और रेप करने के बाद खुद ही सुसाइड कमिट कर लिया। इसकी पूरी स्टोरी को जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। तो ये बात है जब आकृति 16 साल की थी और आकृति ने जस्ट नया सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू किया था। उस वक्त आकृति को सोशल मीडिया के बारे में उतना कुछ नहीं पता था कि लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। खैर, यहाँ पे बुरा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत ही अलग तरह से निकल के आकृति के सामने आती हैं, जिससे डील कर पाना किसी भी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि आकृति सिर्फ 16 साल की थी और वो 10th क्लास में पढ़ती थी। उसने नया सोशल मीडिया ज्वाइन किया था। उसके फादर आर्मी में थे और उसकी मदर वाइफ, शी वॉज अ हाउस वाइफ। एंड आकृति को एक दिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है फ्रेंड रिक्वेस्ट का, और उसने पहले तो मैसेजेस को इग्नोर किया। उसके बाद में उसे लगा कि ठीक है, बात कर लेते हैं। बात करने के बाद आकृति, ऑफ कोर्स कोई भी लड़की हो या लड़का हो, वो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होता ही होता है। तो आकृति के साथ भी सेम वही चीज़ें हो रही थी। देन आकृति ने उससे बात करनी शुरू करी और बात करते करते वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और कुछ वक्त के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने बात करना बंद कर दिया। ऑफ कोर्स जब आप किसी से अट्रैक्टेड होते हो और उससे बात करते रहते हो, वो जो कंफर्ट होता है वो अचानक से मिलना बंद हो जाता है, तो आपको लाइफ में अनकंफर्टेबल फील होता है। आकृति को भी सेम अनकंफर्ट फील हो रहा था क्योंकि उसने बात करनी बंद कर दी थी। लेकिन यहाँ पे एक गलती आकृति से ये हुई थी कि जब वो लोग बात किया करते थे तब उसने उसे अपना नंबर दे दिया था, और नंबर देने की वजह से वो उसे मैसेजेस करता ही रहता था कहीं ना कहीं से। और पता नहीं कैसे तो उसके पास उसके पेरेंट्स का भी नंबर था, आकृति के पेरेंट्स का भी नंबर उसके पास था। और क्योंकि जो डिस्कम्फर्ट था वो दोनों को ही फील हो रहा था, तो यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड ने अपने हाथ को काट लिया और अपनी रिस्ट की फ़ोटोज़ आकृति को भेज दी। आकृति बहुत डर गई। उसे ये साइकोटिक हरकत अपने बॉयफ्रेंड की बहुत ही अजीब लगी। उसके कुछ वक्त बाद आकृति ने बात तो करी उससे, लेकिन उसे इतना अनकंफर्ट फील हो रहा था, इस सब से इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था ये मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि उसके पापा आर्मी में थे और वो अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले उसके लिए वरीड हो, इसलिए उसने कुछ बताया ही नहीं अपने घर पे किसी को इस सब के बारे में। यहाँ चीज़ें कैसे तो कैसे करके चल रही थी। कुछ वक्त और बीता, वो डर के उससे बात क्या करती थी और उसने आकृति से कहा कि वो मिलना चाहता है क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था। आकृति का बर्थडे था तो वो मिलना चाहता था। तो आकृति ने पहले तो जाने से मना कर दिया, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं आऊँगी। और अपने बर्थडे के 2 दिन पहले वो उससे मिलने के लिए गई। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड की एक और फीमेल फ्रेंड वहाँ पे थी, तो उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ। मतलब आप किसी से लॉन्ग डिस्टेंस में होते हो, जब लॉन्ग डिस्टेंस में होते हो तो अकेले तो मिलने जाने में थोड़ा तो अनकंफर्टेबल और स्कैरी फील होता ही होता है। तो उसने जब उसके साथ उसकी एक फ़ीमेल फ्रेंड को देखा तब उसके जान में जान आई। लेकिन कुछ देर बात करने के बाद उसकी फ़ीमेल फ्रेंड भी वहाँ से चली गई। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया और आकृति को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि तुमने इतने दिनों में मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ डिस्गस्ट फील होता है। और इस बात पे वो बहुत गुस्सा हो गया। भड़क के उसने उसे थप्पड़ मार दिया। आकृति रोने लगी। उसके बाद उसने आकृति के साथ ज़बरदस्ती ब्रूटली जो भी कुछ किया, कंटिन्यूसली 4-5 घंटे
उसने आकृति को बहुत ज़्यादा मेंटली फिज़िकली टॉर्चर किया। ही रेप्टेड हर ब्रूटली एंड देन शी थॉट कि शी इज़ डाइंग। उसके दिमाग में उसके पेरेंट्स की फ़ोटोज़ आ रही थी और उसे बस ये लग रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ में। और वो बिल्कुल ऐसे जम चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी फ्रीज़ हो गई थी, उसके पैर काँप रहे थे और उसकी पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस थे एंड शी वॉज क्राइंग। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को संभालती है। कुछ वक्त के बाद वो अपने घर चली जाती है और उसने अपने घर पे किसी को ये बात नहीं बताई, जबकि उसे बताना चाहिए था, बिकॉज़ इट वॉज़ अ रेप। वेल, फिर वो अपने घर चली जाती है और 3 दिन बाद उसको कॉल आती है। कॉल पे आकृति का एक मेल फ्रेंड था जो उसे बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान है और तुम उससे बात कर लो। और फिर आकृति उससे बात करती है तो वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मुझे ये सब करने के बाद अब खुद पे बहुत गिल्टी फील हो रहा है और इस गिल्ट में मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा रेप किया है एंड दैट वाज सो रॉन्ग ऑफ कोर्स। और उसे इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, वो इस गिल्ट में जी नहीं पा रहा था और ही कमिटेड सुसाइड। उसने सुसाइड कर लिया। और आकृति को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। इस सदमे से उभरने में उसे 4 से 5 साल लग गए, अभी भी वो नहीं उभर पाई है। इस एक हादसे